पाए पकाते वक्त जो एक शिकायत होती है पायों की से कि इसमें से स्मेल आ रही है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप 1 कप जो है वो आटा ले लीजिए। अच्छे से पायों के ऊपर आप स्प्रिंकल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए एक एक पाए को जो है वो अच्छे से मसाज करेंगे। एक तो ये कि अगर इसके ऊपर कोई बाल वगैरह रह गए हैं सफाई के बाद, वो इसके ऊपर से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो पायों में से जो एक खुशबू सी आती है या स्मेल आप कह लीजिए कि पकाते वक्त आती है, वो इस पे से दूर हो जाएगी। तो आटे का मसाज करने के बाद हम इसको जो है वो अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पाए बहुत अच्छे से वॉश हो चुके हैं। अब हमने पायों की यखनी तैयार कर लेनी है। एक प्रेशर कुकर में मैं यखनी तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो वैसे भी इसको कुकर में पकने के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बे लीफ ले लिया है, एक मोटी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, 4 से 5 दाने जो है वो मैंने काली मिर्च के लिए है, एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है। तकरीबन 2 लीटर मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक अपनी यखनी के अंदर शामिल करना है। और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको जो है वो प्रेशर लगाया था। और 10 मिनट बाद मैंने अपने पायों को जो है वो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो बकरे के पाए हैं या बड़े पाए हैं वो कितनी देर में गल जाते हैं। तो 90% तक आपने जो है वो अपने पायों को गला लेना है। तो यहाँ पे देखिए बोटियाँ बिल्कुल पूरी हैं, कोई भी यहाँ पे टूटी नहीं है बोटियाँ, क्योंकि 90% तक कुक है। बाकी की सारी कुकिंग जो है वो हम पकाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपकी डिश जो है वो कंप्लीट खूबसूरत नज़र आए, उसके लिए ये छोटी छोटी टिप्स है, इसको बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। और यहाँ पे देखें ऐसी बात नहीं है कि पाए गले नहीं है, देखें बिल्कुल परफेक्टली हमारे पाए जो है वो टेंडर हो चुके हैं। थोड़ी सी कसर है वो हमारी कुकिंग के अंदर पूरी हो जाएगी, और वो कैसे होगी वो आगे चल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एक बड़े साइज़ को प्याज मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको चॉपर में आपने अच्छे से जो है वो चॉप कर लेना है। और अब शुरू करते हैं हम अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना काशिफ हाशमी और आप देख रहे हैं जी किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। आज जो है वो बहुत ही शानदार सी ईद स्पेशल की एक रेसिपी तैयार हो रही है। और ईद स्पेशल रेसिपी जो है वो बकरा ईद आए और उसमें हम बकरे के जो है वो पाए ना तैयार करें तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है कि आप इसको जो है वो बड़े पायों में भी बना सकते हैं, और सेम जो है वो आप इसको मटन के पायों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी आसान, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगी रेसिपी को। बहुत इजी रेसिपी है, नाश्ते में बनाएं, रात के खाने में बनाएं और अब ईद की दावतों पे बनाएं। बहुत इजीली आप जो है वो एक्सपर्ट बन जाएंगे मेरी ये रेसिपी देखने के बाद। लेकिन जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब ईद स्पेशल और ईद से रिलेटेड व्लॉग्स मेरे जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो तो उसके साथ साथ वो आपको देखने को मिल सके। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करके, हमने जो अभी तक आपने सारा देख लिया कि पायों का हमने उसको यखनी बना के एक जगह पे रख लिया है। अब पायों का जो मसाला है वो कैसे तैयार करना है उसकी रेसिपी देखेंगे, और साथ साथ आपसे बातें भी करेंगे और साथ साथ मजेदार सी रेसिपी को देखेंगे। बहुत ही सिंपल मसालों से आज की रेसिपी तैयार हो रही है। सारी की सारी चीज़ें आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी, जिसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा है, 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं, 3 से 4 लौंग शामिल किए हैं, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे काली मिर्चें लिए हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी लिया है, जायफल और जवित्री लिया है, और मैंने इसको इस तरह से दादरा सा कूट लिया है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि पाए जो है वो ऑलरेडी ग्रीसी होते हैं, तो हम ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस मसाले को बस 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी सारी खुशबू हमारे ऑयल में आ जाए। और जो प्याज़ों का हमने पेस्ट तैयार करके रखा था, अब वो हम इसके अंदर शामिल करके अच्छे से प्याज़ों के साथ इस मसाले को भून लेंगे। प्याज़ों को आपने अच्छे से इसको उस टाइम तक पकाना है जब थोड़ा सा इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और प्याज़ों का लाइट सा ब्राउनिश सा शेड आ जाए। उस टाइम तक आपने जो है वो प्याज़ों को अच्छे से ऑयल में भून लेना है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पायों को प्रेशर लगाते हुए भी इसमें शामिल किया, और 1 चम्मच जो है वो मैं मसाले में भी शामिल कर रही हूँ। ये चला गया हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट, प्याज और वो मसाला जो हमने कूट के डाला है उसके साथ आप इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लीजिए। चूल्हे की आंच को आपने यहाँ पे धीमा रखना है
जैसे ही आपके प्याज इस लेवल पर आ जाएं, हम इसके अंदर फ़ौरन से जो है वो पानी शामिल कर देंगे। इस तरह से हमारे प्याज जो है वो मज़ीद ब्राउन होने से रुक जाएंगे। तो ये स्टेप आपने इसका ध्यान रखना है, वरना तो हंडिया का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। आधा चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नमक जो है वो यखनी में भी शामिल किया। 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि आपका मसाला जो है वो बिल्कुल ना जले, और अच्छे से जो है हम इसको धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आप देखिए जैसे ही हमने मसाले डाले, कितना अच्छा सा कलर जो है वो हमारे मसाले के अंदर डेवलप हो रहा है। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं ताकि आपका मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे मसाले को कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च का मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। देगी लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बस ये कलर के लिए शामिल की जाती है। पानी शामिल कीजिए, अच्छे से मसाले को भून लीजिए। जैसे जैसे आपका मसाला भूनता जाएगा, वैसे तमाम मसालों की खुशबू जो है वो आपके पूरे घर में फैल जाएगी, ये गारंटी है। तो अब यहाँ पे हमने 1 कप अच्छे से दही को बीट करके अपने मसाले में शामिल कर लेना है। अब मसाले का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। जस्ट 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल किया है। इसके साथ भी आपने अपने मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस तरह करने से आपके मसाले के अंदर एक देगी इम्पैक्ट आ जाएगा जी। ये देखें जी, मसाले के अंदर बड़ा अच्छा सा एक शेड आ गया। एक तो हमने जो इसमें ब्राउन जो है वो प्याज शामिल किए, उससे हमारा मसाला जो है वो बड़ा अच्छा सा दानेदार भी बनेगा, और एक जो खूबसूरत सा एक पायों के ऊपर जो शेड आता है ना, लाइट ब्राउनिश सा, वो शेड भी हमारे मसाले के ऊपर आएगा। तो दही के साथ भी हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक तकरीबन आपने अच्छे से भूनना है। साथ साथ ये देखिए मैं इस तरह से मैश भी करती जा रही हूँ प्याज़ों को, कि जो हमने जो साबुत प्याज डाले हैं वो हमारे मसाले में से आउट भी हो जाएंगे, और उनका जो है वो कलर और फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे पाए के मसालों में जो है वो आ जाएगा। तो कोई भी देख लीजिए, आर्टिफिशियल मसाला हमने नहीं डाला। बाजार में अभी मैं शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, तो मैं देख रही थी कि लाइनें लगी हुई हैं, बिरयानी मसाला, पाया मसाला, कोरमा मसाला और टिक्का बोटी मसाला, इन सारे मसालों के लिए लाइनें लगी हुई थी। लेकिन ऑथेंटिसिटी जो है वो आप घर में अच्छे मसाले लेकर आएँ, खुद से पीसें, खुद से उनको जो है वो तैयार करें। अब इस रेसिपी में आपको जो है वो 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो पाया मसाला आपको बनाने को सीखने को मिल रहा है, और दूसरा ये कि बनाना कैसे है ऑथेंटिक। एक जो फज्जे के पाए जो हैं वो बड़े मशहूर हैं और मुझे बहुत पसंद है, तो वो कैसे तैयार होते हैं घर पे, तो आज आपको वो रेसिपी मिल रही है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन हमारा मसाला जो है वो भूनते हुए इसको 10 मिनट तक हो चुके हैं। घी जो है वो बहुत अच्छे से बाहर आ चुका है। बस 1 से 2 मिनट में इसको और पकाऊंगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये देखिए जी, बहुत माशाल्लाह अच्छे से खुशबू भी आ रही है हमारे मसाले की, और कितने अच्छे से हमारा जो मसाला है ना वो तैयार हो गया जी। तो आ चुका है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब यहाँ पे जो है वो पाए हम अपने मसाले के अंदर शामिल करेंगे। पाए जो है वो ऑलरेडी सबको पता है कि वो ग्रीसी होते हैं। जो लोग पहली बार बना रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है। आपने यहाँ पे थोड़ी सी यखनी जो है वो अपने पायों में शामिल कर लेनी है, और मसाले के साथ पायों को अच्छे से भून लेना है ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से आपकी पायों की बोटियों के ऊपर आ जाए और एक यकजान हो जाए दोनों आपस में। तो इस तरह से हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स जो है वो आपके मसाले के अंदर आ जाएं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हमारे पायों में जो है वो मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब बारी आ चुकी है यखनी डालने की। सारी की सारी यखनी जो हमने बनाई थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो आप ये देखें, कलर चेक करेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि कुक होने के बाद इसका शोरबा कितने अच्छे से हमारे पास तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए। धीमी आंच पर मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से जो है वो ये कुक हो जाए। आंच भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई भी इस वीडियो के अंदर मैंने जो है स्टेप स्किप नहीं किया, एक एक स्टेप आपको करके बताया। साफ़ होने से लेके पकाने तक के लिए मसाला पीसने तक का तमाम स्टेप बताए हैं। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं मेरे पायों को पकते हुए। कोई भी देखें कि हमारी यहाँ पे बोटी जो है वो टूट कर अलग नहीं हुई है,
बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीन हमारा जो है वो पायों का सालन तैयार है। एंड आई होप कि आपको ये देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। फाइनल लुक्स के लिए थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कीजिए, कटी हुई अदरक शामिल कीजिए। हरा मिर्च जो है वो पसंद है किसी को खाने में तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से गर्मा गर्म हमारे जो है वो मटन के पाए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बच्चों को जो है वो ज़रूर खिलाएं। घर वाले हो जाएंगे आपके फ़ैन, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है किचन विद हिना यूट्यूब चैनल को, जो कि आपको बताता है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़। तो फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।